जाओ ना देखो वहाँ पे पूरा छेना दबा दिया है। इन बच्चों का जो आप बोल रहे हैं बुक दब गया, सारा चीज़ सब दब गया है। 3-4 दिन हो गया स्कूल नहीं जाते। वहाँ जाएंगे तो इन लोग को कैसे स्कूल भेजेंगे। यहीं रहना है, अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। तंबू तान के रहेंगे, फिर रहेंगे यहीं, नहीं जाएंगे हम लोग। घर रही तो वापस आ जाते ना भैया, घरे फूट गए तो कहाँ लोग पहचान के आई। मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि घर को जो गाय छीन लेते थे, पहचान लेते थे, अब वो नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचान पा रहा है गैया लोग न भैंस लोग। घरे नहीं है तो कहाँ पहचान पाएगा। घर तो पहचान पात रही से भाई मोर जगह है, यहाँ रथों में यहाँ करके गैया मन खुद आ जात रही अपन आप से। हम यहाँ मौजूद हैं नकटी गांव में, और जब हम इन जगहों को देख रहे तो हमें सब तरफ टूटे हुए घर ही नज़र आ रहे हैं, और लगभग 70 से ज़्यादा घरों को यहाँ कार्रवाई करके तोड़ा गया है और विस्थापन भी किया गया है। इनको घर दिए गए हैं। आज हम जानेंगे कि यहाँ के गांव वाले क्या सोचते हैं, क्या राय है इनकी, क्या समस्या है इनकी, क्या परेशानी है इनकी। उनकी ज़ुबान से, उनके शब्दों से हम उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है ज़िंदगी उनकी, अब क्या सोच रहे हैं वो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये सारे घर टूटे हुए हैं, और हम जिस जगह में हैं वो एक ऐसी जगह थी जहाँ ढेर सारी गाय भैंस थी, और इनसे हम पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्या स्थिति हुई इनकी। और यहाँ मौजूद हैं हमारी बहनें और बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या स्थिति है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, समझा पाएंगे? भैया परसों हुआ सुबह 6 बजे से चालू तोड़ फोड़। हमारे भैंसी बंधारी से सब ला वही मन ढीले है, कहाँ गए लापता है। और घर पूरा टूट गए तो भैंसी मन भी नहीं आते, जगह पहचान भी नहीं सका थे आए थे। कितने भैंसी आप लोग के पास थे? 30 भैंस है और 20 गैया है। अब कहाँ चले गए हैं वो? पता नहीं भैया, चाचा भी ढूंढने गए हैं, 3 दिन से घर नहीं आया है। भैंसी गाय को खो गया है करके ढूंढने गए हैं तो अभी तक आया नहीं है। पहले जब आप लोग छोड़ते थे, उनको ढीलते थे तो वापस आ जाते थे वो? घर रही तो वापस आ जाते ना भैया, घरे फूट गए तो कहाँ लोग पहचान के आई। मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि घर को जो गाय छीन लेते थे, पहचान लेते थे, अब वो नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचान पा रहा है गैया लोग न भैंस लोग। घरे नहीं है तो कहाँ पहचान पाएगा। घर तो पहचान पात रही से भाई मोर जगह है, यहाँ रथों में यहाँ करके गैया मन खुद आ जात रही अपन आप से। तो ये जो आप बता रहे हैं कि गाय नहीं आ रही, आपकी पूरी जीविका, कितने परिवार आपके सदस्य थे जिनकी जीविका, जिनका सारा चीज़ इस पे निर्भर था? हमारे 25-26 जन हन भैया, और हम लोग यही गाय गरवा भरोसे जीते हैं। भैंस वैस सब हेबे तो दूह के रायपुर ले जाते हैं चाचा जी, वहाँ से सब राशन वासन लाते, दूध बेच के तब घर के गृह चलते। अब तो घर तो टूट गया, लेकिन व्यवसाय भी चले गया आप लोग का। कहाँ रहो भैया, एक ठो मकान दे तो 30-35 जन हवन तक कहाँ जाबो वहाँ एक ठन मकान में। एक साथ तो नहीं रह सकन सब परिवार। इस दुख को किसी को बताया? बताएं क्या करेंगे अब। आप लोग जो है यहाँ पे हैं, तो कोई पूछने आया, कोई सरकार का आदमी, कोई भी पार्टी का आदमी? कोई नहीं आया भैया, अभी तक नहीं आया है कोई। क्या आशा है आपको? फिर भी मैं आप देख सकता हूँ कि आप हारे नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो बचा हुआ चारा है, वो भूसी है, उसको जमा कर रहे हैं आप। क्या आशा है आपके अंदर की, क्या चीज़ आपको आगे ले जा रही है? फिर जही बारिश में तो खाई भी नहीं गैया, 1 लाख के कुट्टी है, कचड़ा पूरा पड़ गए खाई गैया। खाना में कचड़ा आ जाते तो इंसान खाए नहीं, तो जानवर काला खाइएला। आप अपना दुख बता रहे हैं, हमको भी बहुत ख़राब लग रहा है। और आपके घर में आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई सब। ये स्कूल जाते हैं बच्चे? स्कूल जाते, सब कॉपी पुस्तक सब तो दब गया। देखो ना, मंदिर को छोड़ दिया है, बाकी सबको तोड़ दिया है। ना छेना पर रख पाए हैं, ना गैस वैस, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है अभी। जाओ ना देखो वहाँ पे पूरा छेना दबा दिया है। इन बच्चों का जो आप बोल रहे हैं बुक दब गया, सारा चीज़ सब दब गया है। 3-4 दिन हो गया स्कूल नहीं जाते। वहाँ जाएंगे तो इन लोग को कैसे स्कूल भेजेंगे।
ये जो बात बोल रहे हैं बच्चों का स्कूल की बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि जिस जगह में विस्थापन किया गया है वहाँ पे इन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का स्कूल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे दूसरी जगह पढ़ते थे, इस गांव के आसपास के स्कूलों में पढ़ते थे। अब इनके जो कह रहे हैं कि कॉपी पुस्तक भी दब गए हैं और इनका गैस सिलेंडर भी दब गया, इनकी बहुत बुरी स्थिति है। और घर तो दे सकता है व्यक्ति, लेकिन उन सपनों को कैसे वापस ला सकता है जो यहाँ के लोगों ने यहाँ रह के देखा था। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ से जहाँ आपको ले जाया गया आप वहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे भैया, वहाँ कुछ का साधन नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम लोग। यहीं जगह दें, हम लोग को यहीं रहना है, अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। तंबू तान के रहेंगे, फिर रहेंगे यहीं, नहीं जाएंगे हम लोग। आप लोग क्या हुआ, पहले कभी बोला गया क्या कि यहाँ पे कुछ योजना आया? क्या पता था आप लोगों को कि यहाँ कुछ के टाइम दे है भैया वो है, फिर पता नहीं एक ही रात में पलट दिया। सवेरे इतना पुलिस आ रही से, 16-17 हज़ार पुलिस यहाँ पे आ रही से, 1100 कोतवाल आ रही से। सब ला खाना देते, हमारे लड़का मन ला खाना नहीं देते, वो मन हंस हंस के खाना खाते। हमन सवेरे से घर बचा था, छेका था, मतलब पुलिस मन हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के लड़का मन ला निकाला था, निकलो करके। आज आप खाना कैसे खाए? कहाँ खाना खान भैया, दे मतलब भरा था जानवर के लिए, जानवर तो जरूरी है, वो रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे। आपके यहाँ दूध होता था? हाँ। आपके बच्चे दूध भी पीते रहे होंगे। हाँ। क्या आज दूध भी नहीं मिला? दूध नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बच्चे लोग ऐसे ही है ना, स्कूल जाने के लिए और पुस्तक काफ़ी दब गया है, स्कूल ड्रेस जूता सब दब गया है, तो क्या पहन के जाएगा लड़का। इनके आंखों में आंसू है, हृदय में वेदना है, पीड़ा है, बच्चों की भविष्य की चिंता है। आप जो वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन वहाँ जात भी है, 3500 किराया मांग रहा है। जो घर दिया है वहाँ 3500 किराया, बिजली बिल अलग से पटाओगे तो क्या फ़ायदा है आपको मकान देने से। ये कह रहे हैं जिस जगह विस्थापन किया गया वहाँ पे भी उनसे किराया मांगा जा रहा है 3500, और पूरी तरीके से ये असहाय महसूस कर रहे हैं। गाय देख रहे हैं, गाय भी आने की कोशिश कर रही है, वो अपनी जगह देख रही, कहाँ पे वो रहा करती थी, कहाँ पे वो आएगी, वो अपने घर को पहचान नहीं पा रही है। देखिए इस तरीके की दुर्दशा हो गई। और ये जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं कि जो बचा हुआ कुट्टी है उसको जमा कर पाएँ, बचा पाएँ। 1 लाख की कुट्टी ये कह रहे हैं यहाँ पे बोरा में जमा कर रहे हैं। देखिए ये लोग हैं जो आशा नहीं खोते हैं, ये वो लोग हैं जहाँ अभी भी उनको ज़िंदगी नज़र आ रही है, अभी भी वो आगे जाना चाहते हैं। क्या यही वो गाय है जो अपने घर को ढूंढ रही है? सोचिए कैसे सचेत हो गई, कहाँ ढूंढ रही, क्या कर रही, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से ये अपने घर को ढूंढे। इंसान अपने घर को ढूंढता है, लेकिन जानवर भी अपने घर को ढूंढता है। इस गाय के आँखों में आंसू है। देखिए ये गाय रो भी रही है। मैं पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत देर से अपना घर ढूंढने का कोशिश कर रही है, काफ़ी देर हो गए इसको। ऐसे इनके 30 भैंस और 20 गाय थे। देखिए इसके आंसू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस गाय के आंसू, ये आंसू अभी भी हैं। देखिए इसके आंसू, देखिए इस गाय के बह रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इनका जो इनकी चिंता नहीं कर रहा है? क्या हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि हमें चिंता है, कि हम दिखाएंगे भी वास्तव में कि चिंता कैसे की जाती है? बेजुबान हैं लेकिन भावनाएं हैं, बेजुबान हैं लेकिन अपने अंदर की पीड़ा को दर्शा रही है अपने आंसुओं के साथ। काश इनके शब्द होते और हम सुन पाते। ये बोलते तो हैं लेकिन इंसानों का मन नहीं है सुनने लायक। इंसानों के मनों के कान बहरे हो चुके हैं, जो इंसानों की पीड़ा भी नहीं समझ पा रही है।
जानवरों की पीड़ा भी नहीं समझ पा रही है। कौन है दोषी? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या यादें यहाँ पे दबी हुई हैं? जब भी हम अपने बुआ के यहाँ आते थे ना, तो हमारे बुआ को देखते थे, मेहनत करके आती थी, फिर शाम को ना मट्टी भिगोती थी, फिर उसको ना आकर यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते थे। और हम लोग भी आते थे, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ में ना सहयोग करते थे कि हमारी बुआ बना रहे हैं तो चलो सपोर्टिंग करें, ऐसे करके। फिर उस बुआ ने मट्टी का घर तैयार किए, फिर उसको ना झोपड़ पट्टी में डाले थे, ऐसी खदर छानी में। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेहनत के भाई लोग बाढ़े, धीरे धीरे फिर ईटा इकट्ठा किए। ईटा इकट्ठा करने के बाद ईटा वाले बनाए, फिर खपरा छानी डालें, खपरा छानी के बाद सीट वाले बनाए भैया। उसके बाद फिर पक्की पूरा उधारी बाड़ी लोन ले लेके इन लोग घर तैयार किए। और देखो कैसे इसके घर को कैसे कर दिए। मतलब आप कह रहे हैं आपकी यादें जो आपने बनाया अपने हाथों से भी आपने बनाया। आना जाना था भैया, बहुत बहुत यादें हैं इस जगह में, बहुत सारी। आपकी यादों का बदला क्या हो सकता है? अब क्या कहें, अपने बनाते सरकार और अपने ही सरकार हमको धोखा दे के ऐसे करते हैं, क्या बोलेंगे। हम लोगों को देखने, जगह को देखने, क्या बच्चे को पूछने नहीं आ रहे खाए हो कि नहीं खाए हो, ऐसे हैं अपने सरकार। बड़े बड़े बात, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसके फ्यूचर बनाओ। क्या फ्यूचर बनाएंगे? ऐसी फ्यूचर बनाएंगे? ऐसी सरकार चुनेंगे? ऐसी भाजपा सरकार लाएंगे जो गरीबों को बिल्कुल देख नहीं रहे। कितना मेहनत मजदूरी करके एक रुपया जोड़ के इकट्ठा करके घर को तैयार किए थे। उसकी मेहनत को पूरा रमन दे। ये मेहनत अगर वही सरकार करते तो उसको कितना बड़ा झटका लगता। एक गरीब के लिए तो नॉर्मल सी कर दी वो, और खुद के ऊपर बीते तो आते, उसके लिए तो कितनों भी आ जाते। उसको कोई एहसास ही नहीं होता ना, उसके पास तो पैसे की आवक है। और गरीब के पास क्या है? मेहनत करेंगे तो बनाएंगे। लेकिन इन लोगों को ना इनका जगह दे दे बस, जैसे भी हो वो बना लेंगे मेहनत करके। गरीब लोग मेहनत से नहीं डरते हैं। आप लोग को इस जगह का पहले किसी भी प्रकार का मुआवजा मिला था क्या? ऐसे तो कोई भी मुआवजा बुआ कभी नहीं बताई मुआवजा आएंगे। तो उनका पूरा क्षेत्र है ना, गांव का क्षेत्र है, मानी कि उनके पूर्वज का है, पूर्वजों का है, इसलिए तो उन लोग आके बनाए। इतना जगह भूया बेच बाज करके लोन ले करके घर को तैयार किए हैं। बच्चे लोग भी नहीं पढ़ पाए, बस बच्चे लोग पढ़े 8वीं में शादी हो गए, उसके बाद पूरा घर बनाना बस। अब देखो उस घर को पक्की बनाए, टाइल्स लगाए, ज़्यादा दिन रह नहीं पाए, घर भी टूट गया, साल भी नहीं हुआ है उसका। यहाँ मौजूद हैं, देख लें कि ये जो घर है ये बहन का घर है और उसमें छेना भी दब गया है। होता ये है कि गर्मियों में लोग गाँवों में लकड़ियाँ जमा करते हैं, छेना बना के रखते हैं ताकि बरसात में और ठंड में ये काम आ सके। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये दशा कैसे हो गई? सरकार देखना घर ले भी घर कर दी, समझ ला। छेना लकड़ी सब बर्तन भाड़ा सब लेके उनके कापी पुस्तक सब दब गए। बच्चों का कॉपी पुस्तक भी दब गया, छेना भी दब गया। अभी दब गए, कुछ लोग हम हटा नहीं सके। आपको हटाने का मौका भी नहीं मिला? नहीं मिली। क्या लोगों को पता है, क्या सरकार को पता है कि आपकी दशा ऐसी हो गई है जहाँ बच्चों के कॉपी पुस्तक भी दब गए, छेना भी दब गया? मतलब आपके जीविका को जो चलाता वो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ लोग हम निकाल पाए, सब पूरा ही हो गए। पूरा लोन ले लेके हम बना रहे हैं। आप लोन लिए थे घर के लिए? लोन लिए। कितने का लोन लिए थे? बहुत का लोन लिए हैं इनमें। बहुत लोन लिए थे। आप कैसे पटाओगे उसको? अब पटाबो का करबो मेरे। क्या करते थे आप? कैसे जीविका चलती थी? रोजी मजदूरी कमाता है और थोड़ा बहुत ही में मिला के लोन उठा के हम बना रहे हैं। टाइल्स वाइस हर चीज़, वहाँ तक कि हम यह भी नहीं करें, उद्घाटन नहीं करें घर के। ये बता रहे हैं कि इन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया था, उद्घाटन भी नहीं कर पाए थे, घर का करने वाले थे और उसके पहले ही इस पे बुलडोज़र चल गया। क्या आप निराश हैं? हाँ। कैसे इस निराशा से उभरोगे? क्या योजना है जीवन की? कैसे लड़ोगे परिस्थितियों से? खाना पीना जो दिले हुई थे, दिले खाना पीना नहीं खाता, चूल्हा नहीं जला था। जिस चूल्हा भी नहीं जल रहा? नहीं जल रहा है। कमीज बना पूछो, सब चीज़ यही हो गई था, बंद हो गई पूरा तोड़ दी से। कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं था, कमी बना पड़ी। कितना मेहनत से बनाए, नतना ही इतना अंत सच का जलत नहीं, फिर क्या बताऊँ, पूरा एकदम ही चेहे हो गए। लड़का मन कत्का कलब रोती से दिन टूटी ते दिन कुछ हम करे एक मौका नहीं मिली, कुछ एकदम ही करन दी, सब एकदम ही हाथ ला निकाल के खेत दी, समझ ला पुलिस मन।
कोई नहीं सुनी से आपके बात? कोई नहीं सुनी, पूरा सब धक्का मार मार के पूरा निकाल दी, समझ लो। मार के निकाले बोल। हाँ, पूरा बच्चे अभी क्या बोल रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उनका भविष्य के लिए क्या है? स्कूल नहीं जाते, दिल्ली होते दिल्ली सब कहाँ अभी क्या सोचते हो कि बच्चे आपके कैसे पढ़ेंगे? कैसे में हुला देखा तुम भैया, दे पुस्तक कापी हम दी है करी, तब लेबो है करबो, तब हे करबो पढ़ाबो। कौन है इसका दोषी? सरकार है, पूरा हे कर दिस, कैसे हे करबो हमन? हाँ, गरीब आदमी है हमन। हाँ, यदि कमा के हे करता रोजी मजूरी, वो हिंदू ये पैसा मिला के उठा रहे हैं, तो इसने करी सरकार अपन होती तो इसने टोरा नहीं करन देती इसका। हम लोग लेकर गरीब के है नहीं सुनी समझ नहीं जानी सो है, गरीब में लगता ही समझते का सरकार है। यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ जितने जो दिख रहे हैं इनके परिजन लोग भी चिंता करने के लिए आ गए हैं। ये लोग भी यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए कि इनका आशियाना जो है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिस भी प्रकार का इनका छत था, इनका आशियाना था, इनकी खुशियाँ उसमें समाती थी, आज वो पूरी तरीके से टूट गया है। वो अपने परिजनों से मिलने आए हैं, उनका दुख बांटने आए हैं। शब्द नहीं है लोगों के पास यहाँ बोलने के लिए, आवाज़ें धीमी हो गई हैं, धीमी हो गई हैं इनकी आवाज़ें, गति नहीं है जीवन में, ज़िंदगी से मानो ठहर सी गई है। आंसुओं को देखें तो आँख सूख गए हैं, आंसू ख़त्म हो गए हैं। जज्बा लेकिन फिर भी ज़िंदा है कि हमको आगे जाना है। अब उनको देखना है कि सरकार उनके लिए क्या करती है। हम यही दिलाएंगे जमीन, तो बोल। जो भी है जमीन तो हम यही दिलाएंगे। 50 साल हो गए जी यहीं रहते। मेरे का मिसेज यहीं जन्म लिया है, उसको ब्याह लेके गया हूँ, कैसे तोड़ देते एकदम, पता मेरे को क्या शासन पर शासन। क्या बोलूं भैया मैं, आप लोग कोशिश करो, लड़ो सरकार से, हम लोग तो लड़ रहे हैं। बहुत गलत होता है। देखिए इनके चेहरे में आंसू है और शायद रिपोर्टिंग करते करते हमारे आँख में भी आंसू है। पता नहीं कैसे होगा इनका, लेकिन ज़िंदगी जो है वो अभी बरसात हो जाए पूरा, कहाँ रहेंगे लोग बताओ? बच्चे लोग का भविष्य उजड़ गया, क्या बताएं? क्या सोचते हैं आपका तो ये ससुराल है, आप कैसे करेंगे अपने ससुराल वालों के लिए? अब मैं क्या करूँगा, मैं तो कमाने खाने वाला आदमी हूँ भाई। अब ऐसा बात है, मेरे बुलाए मैं आया हूँ। हाँ चलो ऐसे करेंगे। ये 50 साल से रह रहे हैं यहीं, मेरी बीवी का जन्म यहीं हुआ है। अचानक आए घर को तोड़ दिए, चारा निवास है करके, ऐसा तो ही होता है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसमें किसका दोष है, किसकी गलती है? सरकार की गलती है। प्लान करना चाहिए कहाँ देना है, अटल निवास, VIP निवास, विधायक निवास कहाँ देना चाहिए, पहले देखना चाहिए, उसके बाद मकान को तोड़ना चाहिए। अचानक एकदम तोड़ दिए। यहाँ क्या बनने वाला है, क्या योजना है सरकार की? VIP कॉलोनी, विधायक कॉलोनी बनाने वाले हैं। ऐसी घर के सरकार ऐसे घर के तोड़ के VIP कॉलोनी बनाएंगे जी, बताओ मेरे को। नट्टी गांव के जो रहवासी हैं उनके जीवन में ये प्रश्न ज़रूर है कि हमने क्या गलती की थी। बेशक सरकार के पास योजना हो सकती है, भविष्य को लेकर और बेहतर योजना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जिसकी कीमत दे रहे हैं वो लोग हैं नट्टी गांव के लोग, और इनकी परेशानियाँ बहुत हैं, अनगिनत हैं। नहीं मालूम कैसे जाएंगे आगे, लेकिन
इन लोगों ने आशा नहीं खोई है, अपने जीवन में आगे जाने का जज्बा है बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, बुजुर्गों के अंदर भी। जितना हमने जाना यही देखा कि हर व्यक्ति अब आगे जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है।